अरे मेरी जिंदगी बचा दी भाई, मैं बहुत अलग था, बाबा की मस्ती में मस्त रहता हूँ। दिल्ली से आया है कैसा भक्त बाबा श्याम का सबसे बड़ा निशान लेकर। नए साल की आज पहली एकादशी है और उसी एकादशी पर सबसे बड़ा निशान लेकर पहुंच गया राम भक्त। मनोकामना मेरी अभी तक एक ही है, मैंने एक ही निशान चढ़ाया है अपना, और बाकी मैंने कितने निशान चढ़ा दिए मुझे खुद नहीं पता। आज तक 153 भी चढ़ाए हैं। उसने भक्ति की एक ऐसी दिशा दिखाई है कि बाबा से कुछ मांगने मत आओ, बाबा से हाल चाल पूछने आओ। लेकिन तुम्हारा भाव क्या है बाबा के प्रति, ये तो बताओ। बाबा ये दे दे, बाबा वो दे दे, ये दे। अबे ले जाओगे एक बार, वैसे भी तो मिल रहा हो, जब देखो क्या देगा। एक बार बिगर मांगे आओ, बिगर मांगे कि बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे से मिलने का दिल कर रहा है। ये मत कहो किसी से भी कि खाटू जा रहे हैं घूमना नहीं होता, बाबा से मिलने जा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आप शाम का नाम रटते जाओगे, ऐसी कृपा बनेगी बाबा श्याम की। भगवान ने ना सब चीज भाग में लिख रखी है, और बाबा श्याम के दर्शन ना सौभाग्य से मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। या ऐसे ऐसे भक्त भी देखे मैंने कि जो आए हैं और आने के बाद ना वापसी चले गए, दर्शन नहीं हुए। कि बस एक ही नशा करो जीवन के अंदर, वो है श्याम नाम का नशा करो। दारू पीते आज भी, गांजा पीते, सुबह पिया रात को उतर गया, रात को पिया सुबह उतर गया। अरे इसका नशा ना जिंदगी भर चला रहेगा, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। ये करो, बाबा की कृपा बनी रहे। नशा करना तो बाबा श्याम का करो। जब तक सांस है तब तक ये दरबार नहीं छूटेगा। जरूर, जब तक सांस है तो आस है। अगर बाबा श्याम नहीं चाहेंगे यहाँ पर नहीं आएगा, फिर भी वो वक्त आएगा। मैं जब खाटू आता हूँ बाबा मुझे इतना रोकता है, इतना रोकता है, इतना रोकता है कि इतनी कहानी कर देता है कि सारे दरवाजे ना बंद कर देता है इसके अलावा। वरना ये जब तक सांसें चलेगी ये वक्त आपके दरबार पर आता रहेगा। लेकिन मैं भी इतना जिद्दी हूँ, या तो मुझे मार दे बिल्कुल जान से तो नहीं आऊंगा, लेकिन जब तक सांस है ना तो कितना भी कर लियो, 11 तो मैं छोड़नी नहीं है तो छोड़नी नहीं है। जय श्री श्याम दोस्तों, ऐसे वक्त से मुलाकात होने वाली है जिनके साथ साक्षात बाबा श्याम उनकी झांकी में चल रहे थे। और यही वो कुत्ता है जो आपके साथ चल रहा था? हाँ, ये भैरव बाबा हैं। भैरव बाबा है साक्षात। काल भैरव काली रात आन पुकारे, आधी रात आत्मकुंडल, हाथ में शपथ, मेरी मदद को भैरव खड़ा, कप्पर पहवाए मरघट में लौटे, मेरी पूजा को भैरव कौन लोगे, चलो वचन फूलो वचन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, सतनाम आदेश गुरु। बोलो भैरव बाबा की जय। किस रूप में उनको दर्शन दिए, आज उनसे सारी बात जानने वाले हैं। आइए उनसे साक्षात बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। मेरा नाम मोहित है। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा श्याम से जुड़े हुए मेरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। तो 5 साल में ये रिश्ता जो बाबा श्याम के साथ कैसा रहा आपका? रिश्ता तो ऐसा रहा ना जाने भाई, कैसा रहा रिश्ता इतना है कि जो मांगा वही चीज मिलती है। बाबा वही चीज वही। अभी दिल्ली में यात्रा लेकर आया था, पता नहीं कितने लोगों की मनोकामना पूरी करी है। रथ खींच के लेकर आया था, रथ खींच कर लेकर आए थे दिल्ली से खाटू श्याम अखंड ज्योत के साथ, 12 नवंबर को बर्थडे वाले दिन। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा थी वो? 350 किलोमीटर की। 350 किलोमीटर यात्रा हम रथ खींच कर लेकर आए थे। ऐसी क्या मनोकामना पूरी हुई आप? मनोकामना मेरी अभी तक एक ही है, मैंने एक ही निशान चढ़ाया है अपना, और बाकी मैंने कितने निशान चढ़ा दिए मुझे खुद नहीं पता। आज तक 153 भी चढ़ाए हैं, सभी भाई बहनों के लिए चढ़ाए हैं। जितने भी निशान चढ़ाए मैंने, फर्स्ट टाइम जब आया था अपने लिए एक ही निशान चढ़ाया था, और अभी तक वो एक ही है। कब 2 होंगे वो नहीं पता मुझे, बाकी चढ़ाए इतने दिए मुझे खुद भी नहीं पता। लोगों के लिए चढ़ाए हैं? सभी के लिए, सभी श्याम भक्तों के लिए। ऐसे भक्त मुश्किल से मिलते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। बाबा के यहाँ तो सारे ही ऐसे मिलते हैं जो दूसरों के लिए ही करें, अपने लिए तो सब करते हैं भाई। दूसरों के लिए करना चाहिए। मैं अपने लिए अकेला मनोकामना मांगूंगा, दूसरों के लिए करूंगा तो मेरी 1000-500 जुड़ जाते हैं लाइफ पे ना। सभी मांगेंगे मेरे लिए दुआ भाई, तो दूसरों के लिए करो भाई। अपने लिए तो सभी करते हैं, अपना घर तो सभी भरते हैं, और बाबा भाई सबको देता है, किसी को जल्दी किसी को लेट, देता सबको है। सबको एक भी खाली नहीं जाएगा भाई। कलयुग में भी कांपते हैं पापी बाबा के नाम से। कुछ तो खास बात होगी मेरे खाटू वाले में, जब तो तार जुड़ रहे हैं 350 किलोमीटर समोली गांव से यहाँ आने के लिए। ऐसी क्या खास बात है इस बाबा श्याम के अंदर? अरे मेरी जिंदगी बचा दी भाई, मैं बहुत अलग था, बाबा की मस्ती में मस्त रहता हूँ, और कुछ नहीं है भाई। महीने में 30 दिन होते, 15 दिन खाटू रहता हूँ। किस प्रकार बचाई आपकी जिंदगी? पता नहीं किस प्रकार बचा दी भाई, कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। हमारे दर्शकों को भी बताया था कि उनका भी विश्वास बढ़े। मैं कह रहा हूँ बाबा से जिस चीज की भी प्रार्थना करी है वो हर चीज मिली है, हर मनोकामना पूरी हुई है। हर अपनी तो अपने, मेरे और साथों की भी, सभी की हुई है। सभी की हुई है, अभी तक कोई खाली नहीं गया। मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत से भक्त यहाँ पर हार कर आते हैं तो जीत के ही जाते हैं। यही दरवाजा है, इस पर हारेगा सारा लिखा है, और किसी दरवाजे पे नहीं लिखा है ऐसा? कहीं नहीं लिखा, ना लिखा जाएगा। पहले आ जाओ, टाइम से आना, सबको पड़ेगा यहाँ। दुनिया इतनी पागल। और क्या कहना चाहोगे आप श्याम भक्तों को?
भाई मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, जय श्री श्याम, जय बाबा की ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आप सभी को। बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करे। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप सारे भाई बहन अच्छे रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और भाई के चैनल को सपोर्ट करो। जय बाबा की, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। नई साल के अंदर आप पहली एकादशी मनाने आए हो बाबा शाम के नए साल वाले दिन 30 तारीख को आया था और 4 तारीख को गया था। 5 दिन यहीं पे रह के गया था। बाबा की नगरी में घूम रहे थे। नगरी में यहाँ यहीं भटकता रहता हूँ भाई, माने के बाद यहीं रहता हूँ 5 दिन। अभी 4 तारीख को गया था, आज कितनी तारीख है? 6 दिन बाद फिर आ गया। फिर बुला लिया बाबा शाम ने। 15 तारीख को फिर प्लान है। और ये भी बात है कि मैं जब खाटू आता हूँ बाबा मुझे इतना रोकता है, इतना रोकता है, इतना रोकता है कि इतनी कहानी कर देता है कि सारे दरवाजे ना बंद कर देता है। इसके अलावा ये तो खुल रहा है, मेरे बंद कर देता। लेकिन मैं भी इतना जिद्दी हूँ, या तो मुझे मार दे बिल्कुल जान से तो नहीं आऊंगा, लेकिन जब तक सांस है ना तो कितना भी कर लियो, 11 तो मैं छोड़नी नहीं है, तो छोड़नी नहीं है। आऊंगा जरूर तेरे आऊंगा दरबार। जरूर, जब तक सांस है तो आस है। ऐसे ऐसे कार्य कर देता है कि 11 पे मेरे आने के लिए बिल्कुल सारे रास्ते बंद। तो ऐसा क्यों होता है आपके पता साथ? नहीं, हर 11 को होता है। अब भी होगा यार, रात में 12 बजे निकला हूँ। तो क्या वो परीक्षा होती है आपकी? परीक्षा तो बस इतनी है कि 1 साल से चप्पल जूते भी छोड़ रखे हैं, पहने पैर ही रहता हूँ। पहने नहीं चप्पल जूते 1 साल से। पहने ही नहीं है ना पैर रहा भी। क्यों ऐसा क्यों किया? वो मन कर रहा था, प्यार प्रेम इतना था, हर जगह नहीं जा सकता मैं। लोग बाग सब जगह ले जाते थे मुझे, अब नंगे पैर रहता हूँ, कोई नहीं बुलाता। पीछा छुट गया सबसे, बाबा की सेवा में मस्त हूँ। तो ऐसा आपने सोच कर ऐसा क्या किया आपने? चप्पल जूते ना पहनने का कारण क्या है? भाई बाबा का इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, सब शाम प्रेमी जुड़ते हैं। अब मेरे तो कोई भाईचारे वाले या वैसे गलत लोग नहीं जुड़ते हैं। पीने खाने वाले मेरे तो कोई मतलब नहीं है भाई, जितने भी शाम प्रेमी है वही जुड़ते हैं, फालतू के कोई भी लोग बाग नहीं जुड़ते हैं। जब पहले थे आपके साथ? पहले तो इतने दिन आ जाने कितने थे, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। मैं खुद ऐसा था। तो ये आपके जिंदगी में इतना बदलाव आज कैसा अगर एक है? नशा है तो बाबा शाम का है, और दूसरा कोई नशा नहीं है। दारू पीते हैं आदमी, गांजा पीते हैं, सुबह पिया रात को उतर गया, रात को पिया सुबह उतर गया। अरे इसका नशा ना जिंदगी भर चला रहेगा, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। ये करो बस, जिसे भी करना सभी से मैं यही कहूंगा, बाबा की कृपा बनी रहे। नशा करना तो बाबा शाम का करो, और किसी का नहीं करो। किसी का भी मत करो। और बहुत से भक्त हारते जा रहे क्योंकि बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसा क्या कारण है? मैं कह रहा हूँ इतने सारे भक्त नंबर कब किसका आएगा वो भी तो देखो। आते ही थोड़ी हो जाएगी स्वीकार, लाइन में लग रहे हैं बहुत सारे। अपन में जाते हैं कि आए अरे एक बारी में मेरे को बाबा दे दे, बस जो भी देना है अभी दे दे। बाबा सुननी दाजी मेरी मेरी अर्जी लगा दो, ये कर दो। एक बारी में सब चीजें मिल जाती है, और भी तो लगे हुए हैं लाइन में। अब वहां पे सब कही है, किसका नंबर कब आएगा वो जानता है। सबकी बारी आएगी। सबकी बारी आएगी, सब मिलता है भाग्य से। और बाबा शाम के दर्शन ना सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, सौभाग्य से। भगवान ने ना सब चीज भाग में लिख रखी है, और बाबा शाम के दर्शन ना सौभाग्य से मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। या ऐसे ऐसे भक्त भी देखे मैंने कि जो आए हैं और आने के बाद ना वापसी चले गए, दर्शन नहीं हुए, दर्शन भी नहीं हुए नहीं है। ऐसे ऐसे भक्त देखे मैंने, लाख लाख रुपए देते हुए देखे हैं, अंदर नहीं घुसे, सोने चांदी के निशान देखे मैंने हाथ में ले जाते हुए, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। जिसको चाहता है ना तो 1 मिनट में बुला लेता है, और जिसको चाहेगा नहीं ना, कितना ही बड़ा धरंधर हो, कितना ही बड़ा रईस हो, अंदर नहीं घुस सकता बाबा के दरबार में। पर बाबा तो सबके लिए सबको ही चाहता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाबा चाहता नहीं है। बाबा तो सबको ही चाहता है, लेकिन सामने वाले पक्ष से किस उससे चबा रहे हैं, किस उससे क्या कर रहे हैं वो भी तो देखो ना। बाप तो अपने बच्चों को सबको ही चाहता है, लेकिन तुम्हारा भाव क्या है बाबा के प्रति ये तो बताओ। बाबा ये दे दे, बाबा वो दे दे, ये दे। अबे ले जाओगे एक बार, वैसे भी तो मिल रहा हो, जब देखो क्या देगा। बस हर टाइम मांगना ही मांगना। अरे मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक अगर निशान लेके चलूंगा तो 500 भक्त मिलता है, बस सारे परेशानी आते हो, खुशी में आओ, फिर देखो क्या मिलेगा यहाँ पे। तो एक बार बिगर मांगे आओ, बिगर मांगे कि बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे से मिलने का दिल कर रहा है। ये मत कहो किसी से भी कि खाटू जा रहे हैं घूमने, घूमना नहीं होता, बाबा से मिलने जा रहे हैं। घूमने का मतलब होता है कि घुमाई देता है, फिर वो सबकी चरगी। बाबा से मिलने जा रहे हैं, खाटू श्याम जा रहे हैं, बाबा से प्रार्थना करेंगे, बस सभी के लिए, अपने साथ साथ सभी के लिए सोचो। ये भाई है नोएडा में रहता है, नील भाई है, 51 निशान लेकर आए, हर 11 को लेके ही आते हैं, हर 11 को। हर 11 को। तो भैया आपकी क्या मनोकामनाएं पूरी हुई जो आप ये निशान लेकर आते हो हर 11 को? जब मैं आया था बाबा के दरबार में तो हमारे पास कुछ नहीं था, बर्बाद हो गया। एक बाइक बची थी जो कि ओला उबर चलाते थे, और इतना परेशान हो गया था, कोई हमें प्रेमी लेके आया अपने किराए से, और उस दिन से आज तक बाबा ने इतना दे रखा है कि भंडारे भरे हुए। ये मन्नत जब से मैंने बोला बाबा ये काम मेरा पूरा हो जाएगा, उस दिन से मैं 51 निशान, उस दिन से मैं 51 उठा रहा हूँ,
और जब तक जिंदा हूँ, बाबा जब तक निशान उठवाएगा, ये कामन का निशान का बंडल बाबा को भेंट करते रहेंगे। और बहुत सारे प्रेमियों को यही बताते हैं कि बाबा को सच्चे प्रेम से आएंगे, मन से आएंगे तो बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करेगा। भाव अच्छा है तो बाबा जरूर मिलेगा। और दिल्ली से भी यात्रा लेकर के आए, मोहित भाई भी हमारे भी यात्रा लेके आए जन्मदिन पर। पिछली साल मैं दिल्ली से लेकर यात्रा आया, ये कामन निशान का बंडल दिल्ली से पैदल लेकर के आया और बाबा चल कर लेकर आए थे। 10 दिन में मैंने ये कामन निशान बाबा को भेंट किए थे रथ डीजे के साथ में। तो मैं तो प्रेमियों से यही कहूंगा कि ऐसा दरबार कहीं नहीं मिलेगा। सच्चे मन तन धन से आइए दरबार में। एक बार बाबा ने हाथ पकड़ लिया तो इस सेठ के पास कमी नहीं है भंडारे में। और मांगने वाले के तो एक बार मिलता है, और ना मांगने वालों को बुझोलियां हैं। जब मर्जी आओ, चेक लेके चले जाओ और पूरे महीने खर्च करो, 2 दिन ड्यूटी करो, इसके बाद फिर मौज करो पूरे महीने। वो जो आपका 10 दिन का सफर था निशान का, तो आप उस सफर में आपको कभी ऐसा लगा कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा? मुझे बाबा ने दर्शन दिए भैरव बाबा के रूप में। दर्शन जब दिए? हाँ जी, क्योंकि एक कुत्ता आया जो कि 40 किलोमीटर के बीच की रेंज में, ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ लेडीजें थी। ऐसा लग रहा था कि क्या होगा यदि कोई हमें रास्ते में मिल गया तो क्या होगा। मैं रो रहा था बाबा से, और उसके 10 मिनट बाद एक कुत्ता आया, दोनों हाथ चाटते हुए 40 किलोमीटर तक मेरे साथ रहा। और जहाँ भी मेरी यात्रा रुकी वो मेरे साथ विश्राम किया, और सुबह वो गायब था। वो बाबा के ही साक्षात दर्शन थे मेरे साथ जो चल रहा था। आंसुओं से भरे हुए जब उसने आंसू देखे तो तुरंत आ गया था मेरे पास। उससे भरोसा है, ये मैं नहीं लेके आता हूँ ना मैं कहता हूँ, ये पैर उसके लेके आते बाबा के। मेरी कोई औकात नहीं एक निशान चढ़ा दूं। और लोग ऐसा होता भी है कि निशान चढ़ाने में दिक्कत हो जाती है। ये 120 किलोमीटर चला है मेरे साथ में, ये 120 किलोमीटर चला है। 4 दिन मेरे साथ रहा है। शाहपुरा से 40 किलोमीटर पहले से मिला था ये। हाँ, और ये रिंगत के मोड़ पे छोड़ के चला गया था। हाँ, रिंगत के मोड़ पे छोड़ के चला गया था। पता नहीं लगा कहाँ से आया कहाँ से नहीं। बिगर जब तक बाबा को भोग नहीं लगता था खाना नहीं खाता था। और गांव के कुत्ते एक दूसरे को लाभ नहीं करते। मैं कह रहा हूँ इसे कोई ऐसा कुत्ता नहीं था जो इसे टच कर दे। ये देखो 120 किलोमीटर ये रथ यात्रा है, दिल्ली से आई थी। और यही वो कुत्ता है जो आपके साथ चल रहा था? हाँ, ये भैरव बाबा हैं। भैरव बाबा है साक्षात। काल भैरव काली रात आन पुकारे, आधी रात हाथ में कुंडल, हाथ में शपथ, मेरी मदद को भैरव खड़ा, कप्पर पहनवाए मरघट में लोटे, मेरी पूजा को भैरव कौन लोगे, चलो वचन फूलो वचन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, सतनाम आदेश गुरु का। बोलो भैरव बाबा की जय। तो अभी आपने बोला कि हमारे दर्शकों को इसका मतलब समझाएंगे आप? भाई साहब, ये शाहपुरा वाला रोड ना इतना खतरनाक है ना, रात को चलने हमारे ना आगे ना पीछे, आगे ना पीछे। जब तक भोग नहीं रख जाता बाबा का तो खाना नहीं खाएगा बिल्कुल भी, चाहे कोई कुछ भी दे दो। और इतना ख्याल रखा जब तक ख्याल नहीं रखा तो साथ रहा। और जब ख्याल रखा ना कि जब दिल्ली ले जाएंगे तो गायब हो गया। जिस दिन लास्ट का दिन था उस दिन नहा धो के हमारे साथ खूब अच्छी तरीके से तब आया था, फिर अचानक से गायब हो गया रिंगस के मोड़ पर। फिर नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं। ये देखो साथ चलता है बिल्कुल। ये हमारी यात्रा आ रही है पीछे, और ये हमारे साथ साथ चल रहा है बिल्कुल। जहाँ हम रुकेंगे यात्रा रुकेगी, रेस्ट करेगा, वही हमारे साथ ही रेस्ट करता था। ये साक्षात बाबा का रूप है। बाबा ने भेजा था ये हमारी रखवाली के लिए कि भक्त आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो रास्ते में। चलो, तो आपको इस यात्रा में कभी ऐसा लगा कि अरे मुझ पे परेशानी आ रही है या वो दिक्कत हो रही, कभी आपको ऐसा लगा? हमारे साथ के इतने बच्चे थे, बच्चे हमारे साथ भी आए थे, जिद करके आए थे कि भैया हम भी चलेंगे आपके साथ। तो उन बच्चों को हम ले आए थे कि चलो कोई नहीं हमारे साथ चलो। उन बच्चों के साथ, वो बच्चे थे करीब 15 साल के, एक तो 15 साल के थे और एक दो थे 10-11 साल के, जो कि वो हमारे साथ यात्रा में चलते चलते एकदम कभी इधर को भग जाते थे, डीजे नाचते हुए कभी इधर को भग जाते थे। और जो ये हमारे साथ बाबा का साक्षात भेजा हुआ दूत था, ये हमारे साथ बिल्कुल पक्की के जो हमारे बाबा की रथ यात्रा थी उसके जस्ट बिल्कुल ज्यादा 2 या 3 फुट के दायरे में ही रहता था, ताकि कोई गाड़ी भी आए तो इसे देखकर साइड में से निकले, बग्गी के पास से न निकले। ये इसकी चमत्कारी थी। और रिंगस पे आते के साथ ही यहाँ से ऐसा गायब हुआ कि हमें इसको पता ही नहीं करा। हमने, हमारे साथ कम से कम 25 से 30 जनों का ग्रुप था, हमने सबने ढूंढा, ये कहीं से कहीं तक नहीं मिला हमें। बाबा साक्षात आपके साथ यात्रा के अंदर चल रहे थे? बिल्कुल बाबा, इतनी कृपा हुई है बाबा की बहुत सी कि जो रास्ता चलने लायक नहीं था रात में, उस रास्ते पर हम
जोर शोर से हंसते गाते खेलते हुए गए हैं जिस रास्ते पर कोई रात को अकेला बंदा निकल नहीं सकता, जो शाहपुरा का रास्ता है। उस रास्ते पर भी आप हंसी खुशी से चलकर आए हो। बहुत हंसी खुशी से, वाकई मन नहीं लगा हमारा। 10 से 12 दिन तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ हैं। हमें यात्रा में हमें पूरे के पूरे 10 दिन लगे हैं, 10 से 11 दिन। हमें यही नहीं पता पड़ा कि ये टाइम कब निकल गया, पता ही नहीं चला ये टाइम कब निकल गया। वो जो 10 दिन का सफर था वो कैसा रहा आपके साथ? बहुत ही आनंदमय रहा, बहुत ही रोमांचक रहा। जो हमने सोचा भी नहीं था वो हमें इतना प्यार मिला यात्रियों से। बहुत से भक्त हमें ऐसे मिले रास्तों में कि उन्होंने रोका, हमें रोककर बाबा की छवि को बहुत ही प्यार से दर्शन करे और उनको बाबा से बहुत सी चीजें बोली कि बाबा मैं नहीं आ सकता खाटू, आप मेरे को रास्ते में दिख गए। बहुत बहुत धन्य हुआ मैं। बहुत से जिन्होंने हमारे चाचा को धन्यवाद भी बोला कि रास्ते बीच में हम जब खाटू नहीं जा सकते, आप ये बाबा को खाटू, साक्षात बाबा को लेकर जा रहे हो खाटू, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे को दर्शन आपने यही करा दिए। क्या आपने सोचा था कि कभी बाबा आपके साथ साथ ऐसे चलेंगे? हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। बाकी हमारे को विश्वास है कि बाबा हमारे हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेगा बाबा हमारे। हमको पता है कि जिस विश्वास से हम चलते हैं रोड पर, जिस विश्वास से हम खाटू अपने घर से निकलते हैं खाटू आने के लिए, और हम जिस तरीके से सेफ और हर तरीके से कोहरा वगैरह जितना भी होता है, ट्रैफिक वगैरह, बिल्कुल सेफ आते हैं। और हर महीने आते हैं बाबा के द्वार पर, हर महीने 11 पे निशान चढ़ाते हैं बाबा को। तो हमें पता है कि बाबा साक्षात हमारे साथ है और हमेशा साथ रहेगा। कैसा महसूस हुआ आपको जिस वक्त बाबा शाम आपके साथ साथ चल रहे थे? महसूस का तो कुछ नहीं कह सकता मैं, बस यही पता था मुझे और हम सबको, जितने भी हमारा सारा ग्रुप था, कि बाबा हमारे साथ है। हमें तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता और ना कभी होगा जब तक हम खाटू आते जाते रहेंगे और बाबा पे हमारा विश्वास बना रहेगा। बाबा कुछ नहीं होने देगा किसी को भी, कभी किसी को कुछ नहीं होना देगा। बस एक सी विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। विश्वास अगर आप बाबा पर बना के रखोगे तो बाबा आपके लिए ऐसा कुछ कर देगा जो आपने कभी जिंदगी में, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस सिर्फ विश्वास के ऊपर। तो बहुत से भक्त तो बाबा के ऊपर विश्वास खोते जा रहे हैं। बाबा के ऊपर विश्वास खोलो। वो बंदे वो हैं कि भाई मैं किसी लालच से आ रहा हूँ यहाँ, ठीक है, अब मेरा वो काम नहीं हुआ तो मैं क्यों विश्वास करूंगा किसी पे। लेकिन अगर तुम किसी की सुनी उससे आ रहे हो कि हाँ वहां पर जाके ये काम होते हैं, वहां पर जाके इसको गाड़ी मिल गई, खाटू जाकर इसको मकान मिल गया, खाटू जाकर इसका कारोबार अच्छा चल रहा है, अरे तो वो ये देखो कि वो कब से खाटू जा रहा है, वो क्यों जा रहा है खाटू। वो पहले बाबा से मिलने जाता था, मांगने नहीं। बाबा ने उसे अपने आप दिया, अपने खुश होकर दिया है कि ये मेरे से मिलने आता है। तो इसको मैं इसके लिए इतना कुछ कर दूं कि इसको कोई दिक्कत ना हो, इसकी परेशानी को, इसको किसी घर में, इसके किसी भी घर में किसी को भी परेशानी कोई भी ना हो, और ये ऐसे खाटू मेरे पास आता रहे मेरे से मिलने। ये चीज है बाबा से। पर आपने ये बात तो सही कही, पर मान लो कि 100% में से अगर 2% भी लोग बाबा को सच्चे दिल से मान रहे हैं लेकिन फिर भी उनके चीज स्वीकार नहीं होती, तो आप उनको क्या विश्वास कैसे दिला सकते हो? एक माँ को भी बच्चा जन्म करने के लिए 9 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर वो 9 महीने के टाइम में बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है तो अच्छी, उसको कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बच्चा अगर 7 महीने में या फिर 10 महीने में होता है तो उसको क्या कहोगे आप? सिर्फ यही बोलोगे उस चीज को कि कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन वही चीज है, आप अगर बाबा पे विश्वास बना रहे हो, अगर विश्वास बना के हमेशा बाबा के साथ चलते रहोगे, बाबा के दर्शन पाने के लिए आप आते रहोगे, बाबा से मिलने के लिए आते रहोगे, तो बाबा जब आपको दिखेगा ना कि मेरे को हाँ इसके लिए कुछ करना चाहिए, जब बाबा अपने भक्त के लिए कुछ भी कर करेगा तो इतना तगड़ा करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया तो देखेगी। साथ में जो आपके साथ आते जाना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो आपके साथ आना जाना छोड़ देने को, तू तो पागल है, हम कहाँ जाता रहता, हर महीने पहुंच जाता, हर महीने निकल जाता है यहाँ से, हर महीने चला जाता है, हर महीने भग जाता है, 2 हफ्ते में भग जाता है। मुझे खुद कहते हैं, हमारे चाचा को, हम साथ में आते हैं हमेशा, जब भी आते हैं बाबा की कृपा से खाटू, हम दोनों साथ, हमारे घर वाले भी है, हमारे और यार दोस्त भी है, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल में भी है, सब ये कहते हैं तू तो पागल है, हम कहाँ जाता रहता खाटू। अरे महीने में 2 महीने में एक बार चला जा, घूमिया, क्या दिक्कत है? अरे हम घूमने नहीं जाते, हम बाबा का दर्शन करने जाते हैं, 11 में आते हैं, सिर्फ निशान चढ़ाते हैं, हम कुछ मांगने नहीं आते, सिर्फ ये कहने आते हैं बाबा
हम आपसे मिलने आ रहे हैं और बस हमारे को और हमारे घर परिवार को हमेशा खुश रखना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस इतनी कृपा बनाए रख कि हम तेरे दर पे आते रहे और तू हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे, बस ये तेरा दर कभी ना छूटे। कभी ना छूटे सांवरे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को बस यही कहना चाहता हूँ कि ये भैया जो इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे, बहुत श्याम प्रेमी आते हैं यहाँ पे, उनके सबके दिलों की बातें आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। और जो भी चीजें हैं आपको ये और भी जितने भी श्याम प्रेमियों के साथ चमत्कार हुए हैं, बड़े बड़े जो भी हुआ है वो सब आपको भाई दिखा सकते हैं, तो इसलिए इनको फॉलो करो, जब आप देख सकते हो कि श्याम बाबा की कितनी पावर है, क्या क्या चमत्कार है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।